हम लोग चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहता है कि जब एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो कॉस ए और कॉस बराबर दोनों दिया हुआ हो तो एंगल ए और एंगल बी को आपको दिखाना है कि दोनों बराबर है। चलिए, दिया हुआ है क्या आपके पास कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है और साथ में क्या दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये चीज दे दिया है। क्लियर? तो जो दिया है पहले उसको निकालेंगे। तो ए दिया है तो एंगल ए पे चलेंगे। एंगल ए के सामने जो हो गया लंब हो गया और यह क्या बच जाता है आधार और यह क्या है कर्ण। ठीक? तो हमको जो दिया था क्या दिया था कॉस ए, तो ए के लिए फॉर्मूला कॉस के लिए क्या होता है आधार बटा कर्ण, इंग्लिश में बोले तो बी बटा एच शॉर्ट में। तो कॉस ए बराबर आधार ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा ए के लिए अभी लिखे हैं ए के लिए आधार ए सी और कर्ण ए बी। तो आधार के जगह पर ए सी रख रहे हैं और कर्ण की जगह पर ए बी रख दिया। ठीक? क्लियर? अब क्या दिया था कॉस बी का, तो हम अब कॉस बी निकालेंगे एंड कॉस बी बराबर कॉस बी बराबर इसका भी फॉर्मूला होगा आधार अब बटा में कर्ण, लेकिन ये बदलेगा। बी के लिए बोला है ना, अब बी पे चलेंगे। लंब आधार दोनों खत्म। बी कहाँ था बी था यहाँ पे, तो अब बी के सामने जो होगा लंब होगा। बी के सामने कौन सा है ए सामने है, ए लंब हो गया। क्लियर? तो नीचे क्या बचेगा आधार, आधार बच गया। अब लिखेंगे तो अब बी के लिए लंब क्या हो गया ए सी और आधार बी सी, आधार बी सी और ए सी कर्ण, ये भी कर्ण। तो यहां से अगर कॉस बी बराबर आधार की बात करें तो बी सी हो जाएगा और कर्ण ए बी हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न से क्या दिया हुआ था, प्रश्न में दिया था, प्रश्न में तो क्या दिया था कि कॉस ए बराबर कॉस बी, प्रश्न में कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का वैल्यू यहां से दे दीजिए और कॉस बी का वैल्यू यहां से दे दीजिए। तो कॉस अगर इसको 1 मान ले तो इसको 2 मान ले, तो 1 और 2 से कॉस ए का वैल्यू ए सी बटा में ए बी, अब कॉस बी के बी सी बटा ए बी। क्लियर? अब कुछ दिख रहा है ये दोनों बराबर है, कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ए सी बराबर बी सी। देखते हैं ए सी और बी सी कहाँ है, दोनों बराबर है। तो ए सी, ए वाला ए सी और ए वाला बी सी दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी बराबर होता है। तो यहां से क्या आपने सिद्ध किया कि त्रिभुज ए बी सी बराबर एक कैसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। 9th में पढ़ना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो क्या बराबर होता है, दो भुजा बराबर होगा तो दो एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है? दो एंगल भी बराबर होंगे, बराबर भुजा के सामने वाला बराबर होगा। तो इसलिए एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाएगा। कौन कौन बराबर होगा, तो हमारे पास बराबर हो जाएगा एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
ये सिद्ध हो गया। क्लियर? कैसे हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज से हुआ। तरह समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा को मैंने सिद्ध कर दिया यहाँ से कि दो को बराबर आ गया, ये मैंने सिद्ध किया। तो जब दो भुजा बराबर हो जाएगा तो दो एंगल भी बराबर होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है यदि कॉट ए बराबर 7/8, तो पहला नंबर क्वेश्चन a1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। मतलब अब हमारे 7/8 क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं, दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। ये चीज क्वेश्चन में दिया है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पहला में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये वैल्यू दिया है। अगर हम साइन का वैल्यू निकाल ले और कॉस का वैल्यू पता चल जाए तो इसके जगह पर रख देंगे इसमें, तो पूरा वैल्यू आ जाएगा। मतलब मेनली हमें साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमें दिया था, क्या दिया था कि कॉट थीटा बराबर 7/8। आई कॉट थीटा का फॉर्मूला से रिलेशन लिखेंगे। तो कॉट थीटा कहाँ है? देखिए, कॉट नीचे से ऊपर, आधार बटा लंब, b/p। इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलेंगे? b/p। और हिंदी में आधार, अब बटा में लंब, दोनों लिख दिया मैंने। ठीक? तो आधार के सामने 7 और लंब के सामने 8। यदि मैं मान लूं कि यदि आधार बराबर 7 हो जाए और लंब बराबर 8 हो जाए, तो कर्ण हमको चाहिए, तीनों चाहिए। एक त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण तीनों चाहिए। तो चलिए अब कर्ण निकालेंगे। कर्ण नहीं था, कर्ण निकाल लेते हैं, तो त्रिभुज में तीनों चीज पता आ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार था 7 के स्क्वायर और लंब 8 का स्क्वायर। हल करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, अब 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दो 113 आ जाएगा। ये कर्ण का स्क्वायर आया, तो यदि हम सिर्फ कर्ण निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। क्लियर है? यहां तक, यानी कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कर्ण जो निकाले हैं, कर्ण बराबर √113। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है अब सब का वैल्यू यहां से उठा के इसमें डालेंगे, तो इतना बराबर हो जाएगा 1 का 1 और साइन थीटा। पहले साइन निकाल लेते हैं, फिर कॉस निकाल लेते हैं, फिर इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ निकालते हैं। तो पहले हमको क्या चाहिए? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर p/h। हिंदी में बोले तो फॉर्मूला से लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा और लंब आया है आपके पास, लंब 8 और कर्ण √113। ठीक? दूसरा क्या पूछ रहा था? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होगा कॉस थीटा, कॉस आधार बटा कर्ण, इंग्लिश में p/h। तो ध्यान दीजिए, p/h फॉर्मूला हिंदी में आधार अब बटा में कर्ण। क्लियर? तो यहां से हो गया कॉस थीटा बराबर आधार आपका 7 और कर्ण √13, 7 √113। क्लियर? तो हमको साइन का वैल्यू यहाँ पता चल गया और कॉस का वैल्यू यहाँ पता चल गया। अब यहाँ से उठा के उसमें रख देंगे और जोड़ घटा गुना भाग जैसा कहेगा वैसा कर देंगे। मेनली हमको यहीं तक मुश्किल था। अब वो जोड़ घटा गुना भाग बच्चों का काम अब हम लोग करेंगे।
तो चलिए यहाँ से हल करेंगे, 1 का 1 रहेगा और साइन थीटा का वैल्यू 8/√13, तो 8/√13, एक घर बंद दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस 8/√113, फिर यहाँ से एक बटा है, ठीक, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ था 60/113, तो 60/√113, फिर 1 माइनस 7/√113। एक चीज हमें बताइएगा क्या कि हम लोग जानते हैं कि यदि एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए और दोनों ब्रैकेट में हो तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक जोड़ में दूसरा घटाव में तो पहला स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, ठीक। तो देखिए एक घर में जोड़ था, एक घर में घटाव था, फिर एक घर में जोड़ एक में घटाव, तो क्या हो जाएगा, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो यहाँ से हल करेंगे, ए के जगह पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर क्या है 8/√113, पूरा का स्क्वायर कर दिया। ये तो ऊपर वाला हो गया। अब हम नीचे आएंगे तो नीचे एक और था, ठीक, नीचे देखिए फिर 1 का यह फार्मूला बुलाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 7/113 रूट के अंदर, इसका भी स्क्वायर इस फार्मूला पे लगेगा। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिए, हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, माइनस था माइनस देंगे। अब 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 कितना 64, तो ऊपर बाबू 64 और नीचे 113, स्क्वायर का मतलब 2 बार तो 113, तो जब 2 गो रूट में हो तो एगो आंसर होता है, तो यहाँ कितना होगा 113, ये ऊपर वाला हो गया। अब आएंगे नीचे, तो नीचे में था क्या 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, माइनस अब 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7 49, नीचे अब फिर रूट 113 का 2 बार करेंगे तो 100 रूट हट जाएगा, इतना आ गया। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो अब देखिए ऊपर घटाव बनाएंगे बटा का और नीचे बनाएंगे घटाव बटा का। क्लियर? तो ऊपर बनाएंगे, यानी ऊपर था 1 माइनस 64/113, यहाँ 1 मानेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 113, भागा देंगे तो 113 माइनस 64 घट गया आपके पास, तो ये बच गया 9, ये बच गया 49/113। ये ऊपर वाला का सिर्फ हो गया। अब नीचे वाला का देखिए बनाते हैं, तो 1 माइनस 49/113, 1 मानेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 113, ठीक। तो यहाँ 113 माइनस 49 हो जाएगा, घटाएंगे 64/113। क्लियर है? दोनों का निकाल दिया। यानी ध्यान दीजिए ऊपर वाला का आया सिर्फ घटाव किए तो 49/113, ये ऊपर वाला का कहानी हुआ। बीच में क्या है बटा का चिन्ह, और नीचे का कहानी उधर कहे हैं तो 64/113। क्लियर? दोनों हो गया। तो अब इसको हल करेंगे तो 113 से 113 कैंसिल, ऊपर बच गया 49 और नीचे 64। ये आपका पहला का आंसर हुआ। क्लियर? वेल डन। चलिए इसका अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले कॉट स्क्वायर कर देते हैं तब थीटा, मतलब पूरा का स्क्वायर हो तो थीटा से पहले स्क्वायर दे दिया जाता है। इसका मतलब पूरा का स्क्वायर, ऐसा नहीं कि थीटा का स्क्वायर नहीं है, पूरा का स्क्वायर है, लेकिन लिखा जाता है इस तरह से। यानी हमें चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, यानी कॉट कितना बार 2 बार, कॉट थीटा गुना कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया था,
तो 7/8 गुना में 7/8 49/64 आंसर हो गया किसका, cot स्क्वायर थीटा का। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर।